जो प्राचीन मूर्ति एक मिली थी और जो हांसी पुलिस के सीआई यूनिट ने कब्जे में ली थी, उसकी जांच हमने डीएसपी हांसी को सौंपी थी और उस जांच से सामने निकल के ये आया है कि वो मूर्ति को इन्होंने अपनी कस्टडी में लिया था, कब्जे में लिया था, चोरी का माल है ये मानकर 102 धारा में वो प्रावधान होता है। लेकिन जांच में ये भी पाया गया कि मूर्ति अब मालखाने में नहीं थी, उसकी जगह उसको पिघलाकर उसके बिस्कुट बनाए गए। वो उसमें उसकी जांच भी उन्होंने कराई थी, सुनार से जो बात हुई। तो वेदर उसमें सोना है कि नहीं, उसमें और क्या क्या है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो पुलिस के पार्ट पे जो गलत बात थी वो ये थी कि जब मूर्ति वो प्राचीन कितनी है ये भी जांच का विषय है, उसका कार्बन डेटिंग करना पड़ेगा कि वो किस पीरियड की है, प्राचीन है या नहीं है। ये अलग अलग बातें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगी। लेकिन जो बात अनएक्सेप्टेबल है वो ये है कि कोई अगर वस्तु या कोई भी चीज़ पुलिस ने कस्टडी में ले ली है अपने, उसके बाद में उसके साथ पुलिस टैंपर नहीं कर सकती। और यहाँ उसके साथ टैंपर किया गया, ना सिर्फ टैंपर किया गया, उसके बिस्कुट बनाए गए। तो उसको बिस्कुट बनाने का क्या मानसिकता है, ये प्राइमा फेसा तो ठीक नहीं लगती इनकी मानसिकता। उसकी जांच करने के लिए हमने अभी इसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए हैं इस मामले पर। जो सीआई 2 हांसी के जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ द डीएसपी, उन पर एफआईआर दर्ज होगी और साथ ही साथ उन पर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भी हमने लिखा है। सर, प्राथमिक जांच में क्या साबित हुआ है कि किस धातु की वो मूर्ति बनी हुई थी? नहीं, जांच में अभी ये ऑफिशियल रिपोर्ट उन्होंने किसी से नहीं लिया कि ये क्या क्या धातुएं थी उसमें। लेकिन जो इनफॉर्मली मुझे पता चला है, जो सुनार जिससे मैंने बात करी थी, उसने ये कहा कि उनके पास जो भी लोग आए वो ये समझ के आए थे कि इसमें सोना है। चाहे वो पहले जो लोग आए थे बेचने के लिए, इनके पास जांच कराने के लिए, या फिर उस सीआई के लोग थे, वो ये सोच के आए थे कि इसमें सोना होगा। और जो उन्होंने खुद जांच करी थी वो कह रहे कि इसमें सोना नहीं है और ये अष्ट धातु की मूर्ति है। सर, सीआई ने जब मूर्ति को अपने कब्जे में लिया तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड रखा गया? एज अ चोरी का माल अगर वो मान के चल रहे थे तो उसका रिकॉर्ड था कोई थाने में? उसमें ऑफिशियली उन्होंने रोहित नामचे में रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने 102 धारा जो होती है उसमें उसको कब्जे में लिया है, ऑफिशियली कब्जे में लिया है। और इसीलिए ऑफिशियल कब्जे में लेने के बाद आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कीमत थी सर? नहीं, अभी ये भी हमको नहीं पता कि ये कितनी प्राचीन है भी या नहीं है। लेकिन जो फोटोग्राफ हमने देखा है जो अवेलेबल था, उससे लगता है कि ये एंटीक मूर्ति है। इसकी अभी एज निकालनी पड़ेगी, जो जांच में है, कार्बन डेटिंग करनी होती है, उससे पता चलेगा कि ये कितनी पुरानी है। सर, जो पिघलाकर बिस्किट बना लिए गए हैं, क्या वो बरामद कर लिए गए हैं? हाँ, वो वहीं हांसी में है, मालखाने में। वो देखे है, उनको इंक्वायरी में उन्होंने वहाँ पर उसकी जिक्र किया है कि मालखाने में है। 8 बिस्किट है जो बनाए गए छोटे बड़े मिलाकर, और वो अभी एग्जैक्टली जांच होगी कि इसमें क्या क्या है। कितने दिन में पहले क्या एसपी हांसी को शिकायत की गई थी, क्या उन्होंने कार्रवाई नहीं की? मुझे बताया गया कि ये मामला मेरे जाने से पहले जो हमारे अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, राकेश आर्या जी के पास भी शायद 6 तारीख को शिकायत आई थी, जो उन्होंने एसपी हांसी को मार्क करी थी। उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक मेरे नॉलेज में है कि यहाँ तक इस ऑफिस में प्राप्त नहीं हुई थी। ज़मीन के नीचे इस तरीके का कोई एंटीक्स मिलता है तो उसके ऊपर मालिकाना हक पुरातत्व विभाग का होता है। तो जिस मजदूर को ये मिली थी, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने भी रखने की कोशिश की? जिस मजदूर को या जिस व्यक्ति ने भी ये लाई है, ये जब एस्टैब्लिश होगा कि ये पुरातत्व ये एंटीक मूर्ति है, उसकी कार्बन डेटिंग के बाद, अगर ये कोई ऐसी ही मूर्ति है जो एंटीक नहीं है और उसने गेम खेला है एंटीक बताने के, तब भी उस पर कार्रवाई बनती है। और अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि एंटीक मूर्ति है कार्बन डेटिंग के बाद, तो उसके बाद डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। और ये भी मैंने जांच के लिए डीएसपी को दिया है कि जो मजदूर और जो बबलू व्यक्ति जो इसमें कंप्लेनेंट है,
उनके रोल की भी जांच की जाए कि अगर उनको मूर्ति बिहार में या यूपी में मिली थी तो उन्होंने वहीं पुलिस के संपर्क में वहीं उनके हवाले क्यों नहीं करी और वो क्यों यहाँ पर लेके आए। तो उनके जो इंटेंशंस है उनके भी वो भी मैलाफाइड लगते हैं कि वो यहाँ इसलिए लेके आए कि उनका यहाँ कोई कांटेक्ट होगा और यहाँ उनको ऐसा लगा कि हम इसको डिस्पोज कर पाएंगे, वरना उनको चाहिए था कि अगर ये एंटीक मूर्ति थी तो लोकल पुलिस के कब्जे में देते और आगे की कार्रवाई करवाते पुरातत्व विभाग वाले। कितने मुलाजिम शामिल थे सर इस पूरे मामले में? कितने मुलाजिम शामिल थे? जो डीएसपी साहब की रिपोर्ट के हिसाब से जो 3 लोग इसमें मुख्य रूप से पाए गए हैं, 3 लोगों का जो इंचार्ज है, उनके साथ 2 और कर्मचारी, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई के लिए बोला गया है, लेकिन जांच के दौरान पता चलेगा कि और किस किस को इसकी जानकारी। सुनार के खिलाफ जिसने मूर्ति पिघलाई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? सुनार के खिलाफ इसलिए अभी प्राइमा फेसा बन नहीं रही है क्योंकि उन्होंने उसको कहा गया सीआई द्वारा कि इसको हमको बिस्किट बना के दो, और वो कहता है कि मैं दबाव में था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन जांच के बाद उनका भी रोल स्पष्ट हो जाएगा कि कॉल डिटेल्स वगैरह सब देखने के बाद कि उनका एग्जैक्टली क्या रोल रहा। अगर वो शामिल मिले तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उसमें पता चल जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा किया जी। सुनार ज्वेलर्स कहाँ का था सर? हिसार का है, हिसार का।